आप देख रहे हैं KGN मिथिला न्यूज। आगामी पंचायत चुनाव के लिए बेनीपट्टी अनुमंडल स्तर पर तैलिक साहू सभा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन RS मेमोरियल अस्पताल बेनीपट्टी के सभागार में किया, जिसमें बेनीपट्टी क्षेत्र के सभी प्रखंडों के तैलिक साहू समाज के लोगों को आमंत्रण देकर बुलाया गया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया, जिससे कि संगठन को मजबूती मिल सके। बैठक की अध्यक्षता तैलिक साहू सभा के पूर्व प्रभारी श्री बालकृष्ण साहू ने किया। बैठक में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन पूर्व प्रभारी बालकृष्ण साहू तथा लक्ष्मी साहू के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। आगामी पंचायत चुनाव के लिए बने 9 सदस्यीय कमेटी में मुख्य रूप से तैलिक साहू सभा के पूर्व प्रभारी बालकृष्ण साहू, लक्ष्मी साहू, शिव प्रसाद मुखिया किरवार, किशोरी शाह, दशरथ शाह, मंगनू शाह, सेवानिवृत्त शिक्षक नथुनी साहू, यदुवीर शाह जैसे प्रतिष्ठित लोगों को जगह दिया गया। जात का नेतृत्व करने के लिए जात चले जमात की ओर का नारा भी तैलिक साहू सभा के पूर्व प्रभारी बालकृष्ण साहू ने दिया, ताकि तैलिक साहू समाज के लोगों की भागीदारी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुनिश्चित हो सके। तैलिक साहू सभा के पूर्व प्रभारी बालकृष्ण साहू तथा लक्ष्मी साहू से हुई हमारी खास बातचीत के कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ। ये अनुमंडल तैलिक साहू सभा, जो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। सर, आपका नाम क्या हुआ? पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण साहू। अच्छा, क्या है सर आप? हम पूर्व प्रभारी भी इस जिला के रहे हैं, मधुबनी जिला के, और प्रदेश में भी पदाधिकारी रहे हैं, और संगठन का काम हम लोग यार हर जगह किए जी। तो सर, ये आप जो कल बैठक रखे हुए थे बेनीपट्टी ब्लॉक में, जो कि आपके बेनीपट्टी अनुमंडल में, तो मतलब कि इसमें चारों जो ब्लॉक के लोग आए हुए थे, तो इसका क्या उद्देश्य क्या था? हम जो कल 30 तारीख को बैठक रखे थे अनुमंडल स्तरीय जी, उसमें अभी हाल फिलहाल जो पंचायत चुनाव होने वाला है जी, होगा, जिसका अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है जी, उस पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य लेकर मुखिया तक हमारी प्रतिनिधि, हमारे लोगों की प्रतिनिधि अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके लिए हम बैठक बुलाए थे। हमारे लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे तेली जात के लोग। अच्छा जी, तो ये लोग अपना हिस्सादारी लेंगे? हिस्सादारी हमको चाहिए चुनाव में, चूँकि बिहार में हम 7% है। अच्छा। और उस हिसाब से हमारी हिस्सादारी कम है राजनीतिक स्तर पर। हम राजनीतिक स्तर पर जब तक हम जगेंगे नहीं, हम मजबूत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। चाहते हैं कि मजबूती से काम करने के लिए, समाज के हित में काम करने के लिए, समाज के हित में हमारा समाज माने तेली समाज हमेशा भारतवर्ष का अहम भूमिका रहा है। भामाशाह जैसे लोग राष्ट्र हित में काम किया था, और राष्ट्र हित की चर्चा में वो थे, जिसकी मूर्ति कहीं नहीं बनाया गया है। हम चाहेंगे कि भामाशाह की मूर्ति भी बेनीपट्टी में लगे, और खासकर संगठन के माध्यम से हमारे समाज ने, तेली समाज ने जो अति पिछड़ा की लड़ाई लड़के पटना में धरना प्रदर्शन सभा करके और लिया है, अपना हक लिया है, उसमें अहम भूमिका माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को जाता है। मैं उसका ऋणी हूँ, उनका ऋणी हूँ, जो हमको अति पिछड़ा का लाभ अभी मिल रहा है। इसका श्रेय उन्हीं को है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी हमें अति पिछड़ा में केंद्र में भी शामिल कर नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सराहनीय बात है, उनको शुभकामनाएं देते हैं। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमको आरक्षण
का लाभ दिए हैं, जिससे हमारे बच्चे बच्चियां का लाभ मिल रहा है। अभी भी कई दरोगा, कई जज, कई एसपी, कई लोग आ गए हैं इस लाभ में, और मैं उनको भी तहे दिल से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमने पंचायत चुनाव को लेकर 9 आदमी की कमेटी बनाए हैं, उसमें लक्ष्मी बाबू कमेटी में है, बालकृष्ण साहू कमेटी में है, किशोरी बाबू कमेटी में है, दशरथ शाह कमेटी में है, हमारे कमेटी में मंगनू शाह कमेटी में है, हमारे कमेटी में शिव प्रसाद मुखिया किरवार के वो भी हैं। ऐसे ऐसे जो गणमान्य लोग हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, जिनका समाज में प्रभाव है, जो कहने पर, जिनके कहने पर वोट आ सकता है, ऐसे लोग भी हमारे समाज में वोट मांगेंगे उन प्रत्याशियों के लिए जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। हमारे साथ कमेटी में आदरणीय जदुवीर साहू हैं। जदुवीर साहू एक प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने उनको कमेटी में रखा है। और सेवानिवृत्त शिक्षक नथुनी साहू जी हैं, जो बुजुर्ग हैं और बहुत समाज सेवी हैं। तो मेरा कर लक्ष्य है कि पद पर रह के समाज का सेवा करे, समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर क्लास के लोगों को मैं सेवा कर सकूं। इसका जो है सो लाभ मिले, हमारे थ्रू मिले, हमारे कर्तव्य से मिले, हमारे समाज को मिले। हम ये नहीं चाहते हैं कि केवल जाति ही को हमको लाभ मिले, नहीं, जमात, जात का नेतृत्व जात को मिले और जात चले जमात की ओर, ये मेरा नारा है। सरकार से मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हो, इससे सरकार को भी पता चलेगा, हमारे पास भी आंकड़ा आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि बिहार में हम 7% है, ये आंकड़ा सरकार के पास है, ये हमको हमारे पास है, आ जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हो और बिहार सरकार के द्वारा हो, केंद्र सरकार के भरोसे पर नहीं रहे। बिहार सरकार अविलंब जातीय जनगणना करा के उनको जानकारी हो जाएगा कि किस जाति की बिहार में कितनी संख्या है। सर, कल जो बैठक रखा गया था अनुमंडल स्तर पे बेनीपट्टी आरएस मेमोरियल में, तो उसका उद्देश्य तो समझ में आ गया है कि आपके जो समाज के लोग हैं, तैलिक समाज के जो लोग हैं, उसके संगठन को मजबूत बनाने का जोर डाला जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा फ्रेश करिए आप अपने स्तर से कि क्या उसके पीछे का कारण क्या है सर। देखिए, ये तैलिक साहू महासभा बहुत पूर्व का संगठन है और हम लोगों के जन्म से पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये इसमें सक्रिय लोगों की कमी थी, जिसके चलते मृत प्राय हो गया था। और यह भारत सरकार और राज्य सरकार का यह रजिस्टर्ड संस्था है, जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर समाज को शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वह आगे बढ़े, संगठित हो, शिक्षित हो और आगे बढ़े, इसका उद्देश्य ये है। तो ये तैलिक साहू महासभा बिहार स्तर की जो कमेटी है, संगठन है, यह चुनाव के द्वारा हम लोगों का यह संगठन होता है। इसके जो मतदाता है, हमारे अध्यक्ष का प्रदेश स्तर पर चुनाव होता है और इस चुनाव में जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनका दायित्व होता है कि समाज जो हमारा पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, या वो किसी के द्वारा सताए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम इस संगठन के माध्यम से उसकी सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करें। यह संगठन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया है और यह संगठन काम कर रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में। अच्छा, बेनीपट्टी में जो प्रशासनिक व्यवस्था है सर, हाँ, या बेनीपट्टी अनुमंडल की प्रशासनिक व्यवस्था कह लीजिए, इसमें मतलब आपके समाज के लोगों को क्या मौका नहीं दिया जा रहा है? नहीं, उस पर यह कहना है कि ये बेनीपट्टी मधुबनी जिला में 5 अनुमंडल क्षेत्र हैं, जी जी, जिसमें बेनीपट्टी भी एक है। जी जी। बेनीपट्टी राजनीतिक रूप से
जो दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इसका ये रिसीसिव है, बहुत दबे हुए हैं। और एलिट वर्ग जो है, जो जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं, तो ये हमेशा ही प्रभावशाली रहा है। और ये वर्ग अपने प्रभाव से, चूँकि सरकार जब प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय एमएलसी, पार्षद का वह अनुशंसा मांगती है। इसी के आधार पर सरकार जो प्रशासन में पदाधिकारियों की नियुक्ति करता, पदस्थापित करता है। यहाँ बेनीपट्टी में अनुमंडल है, बगल में हरलाखी विधानसभा है जहाँ जेडीयू के विधायक हैं, बेनीपट्टी में भाजपा के विधायक हैं, और हरलाखी में क्या कहते हैं बिस्फी में भाजपा के विधायक हैं। यहाँ एक एमएलसी भी भाजपा के हो गए। तो ये उच्च वर्ग के लोग हैं, या ये उच्च वर्ण के लोग सरकार को अनुशंसा करते हैं कि नहीं, यहाँ उच्च वर्ण के ही पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाए। इस तरह जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से उसको हतोत्साहित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो राजनीतिक हिस्सेदारी है और प्रशासन में जो हम लोगों के बीच के जो पदाधिकारी हैं, जो विचार से सहमत है, ऐसे पदाधिकारियों का पदस्थापन बेनीपट्टी अनुमंडल के जितने भी प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं और अनुमंडल हैं, जो भी शाखा है, पुलिस प्रशाखा है, ये सारे लोगों में ऐसे लोगों को तरजीह दे, ऐसे लोगों को पदस्थापित करें, क्योंकि यह उचित न्याय ऐसे लोगों को मिल सके। अन्यथा आज की स्थिति में यह है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो अति पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ऐसे लोग न थाना पर सही से जा सकते हैं, न प्रखंड कार्यालय में, न अनुमंडल कार्यालय में। तो चूँकि पदाधिकारी जब इस ऐसे विचारों के बीच के लोग रहेंगे तो उनकी बातों को सही ढंग से सुन सकते हैं। अच्छा सर, अंत में आप अपना जो है सो परिचय बता दीजिए कि आप किस पद पे हैं। मैं लक्ष्मी प्रसाद साहू, सेवा अनुदानित महाविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक। वर्तमान में मैं सामाजिक कार्यों से रुचि रखता हूं और सामाजिक कार्यों में मेरी भागीदारी रही है, और मैं विगत विधानसभा चुनाव से लेकर के और अभी तक सरकार को बार बार हम इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इस विषय पर कोई उचित लाभ नहीं देखने को मिल पा रहा है, और उचित देने के तरफ सरकार सोच रही है। इसलिए हम इसके विरुद्ध रहेंगे। यह आवाज़ जब तक हमें हक नहीं मिलता है तब तक हम आवाज़ देते रहेंगे। अच्छा सर, अंत में मैं सर से एक सवाल कर लेता हूं कि सर, जो बैठक कल हुई है उसका उद्देश्य समझ में आ गया, कमेटी क्या करेगी ये समझ में आ गया। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेनीपट्टी अनुमंडल की है, इसमें क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो नहीं है यहाँ और वो होना चाहिए? मतलब बेनीपट्टी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें आप कुछ अपने स्तर से कुछ सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि यहाँ इस चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि यहाँ के गरीब, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो नहीं। अच्छा तो चलिए, हाँ सर, आप बता दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था बेनीपट्टी पीएचसी है जी, जहाँ आयुष के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के, हेम्योपैथ के और एलोपैथ के ये डॉक्टर हैं। और ये जो आयुष के हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, वह भी एलोपैथ का इलाज करते हैं। बताइए, जो क्या कहते हैं, सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था यही है। इसको यह ज्ञान नहीं है कि हम पढ़े हैं एलोपैथ क्या हेम्योपैथ का, हम इलाज करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, जो क्या कहते हैं एलोपैथ का। यही सरकार की व्यवस्था है। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, और यहाँ जो डॉक्टर हैं, एक भी डॉक्टर क्या कहते हैं जनता के प्रति और पेशेंट के प्रति, रोग के प्रति गंभीर नहीं है। परिणाम यह बगैर जांचे हुए कहता है यह कोरोना है। उसकी कोई व्यवस्था सरकार के तरफ से यहाँ के चिकित्सा में जो भी सरकार सुविधा देती है, नहीं देती है, यहाँ लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह चिकित्सा व्यवस्था बेनीपट्टी का फेल्योर है, और बेनीपट्टी का नहीं, खास कर मधुबनी जिला का जो प्रसूति विभाग है वो सबसे फेल्योर है। वहाँ दलालों का जमघट है, और दलाली के माध्यम से वहाँ जो जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको बेच दिया जाता है। डॉक्टर दलालों के माध्यम से पेशेंट को बेचते हैं, और सर्जिकल संस्था से जो प्राइवेट डॉक्टर है उससे कमीशन लेते हैं। यह है मेरा, यह डायरेक्ट आरोप है। मैं वहाँ भी गया है और अपने पेशेंट को लेकर गया है, और वहाँ देखने को मिला, हमें भी उसका भोगना पड़ा है। यह स्थिति है मधुबनी जिला के प्रसूति विभाग का।
और बेनीपट्टी पीएससी का, जो कि बेनीपट्टी पीएससी की में हम गए, यहाँ से डॉक्टर सीधे रेफर किया मधुबनी, और मधुबनी में जा करके यह स्थिति बना। तो दलालों के चक्कर में बेनीपट्टी पीएससी भी दलालों के चक्कर में है, और मधुबनी प्रसूति विभाग भी दलालों के चक्कर में है, दलाल से मुक्त नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि न सर सीएम क्या कहते हैं, न सिविल सर्जन सुनने वाले हैं, समय से सिविल सर्जन कार्यालय में नहीं बैठते हैं, न वो सुनते हैं, जो मैनेजर है मधुबनी का वो भी नहीं बैठते हैं। अब बेनीपट्टी की तो बातें छोड़िए, बेनीपट्टी में जाइए, अभी जा करके पूछ लीजिए किसी पेशेंट को उचित दवा मिलता, कुछ डॉक्टर हैं तो हेम्योपैथी वाले करते हैं एलोपैथी का दवा इलाज।